Ladies and gentlemen, boys and girls, uncle and aunties, we are back with our iconic show जिसका नाम है ज़ेरी। लो ना लो, देख तो लो, बिल्कुल चाय निगली और बोला है ऐसे। वैसे मुझे लगा था कि चाय का घूंट अंदर जा चुका है ज़ेरी। मैं नहीं अच्छा है, अच्छा चाय से अब एक वो आ गई ना, एक एनर्जी से गिरी है अंदर हमारी। जो गर्मी है, ये बात है कि इस वक्त शदीद गर्मी है जिसमें हम बैठे हुए और हम लोग चाय के बगैर हम ऑन होने पर राजी नहीं यार। ये वो एनर्जी ड्रिंक है हमारी, जो कि हम 55 एक दफा हम लोग, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं और अली भाई इतने शौकीन चल रहे हैं चाय के कि हम लोग एक दफा गए मुल्तान। हाँ, मुल्तान चले गए जून जुलाई में, और मुल्तान की गर्मी है मशहूर गर्मी के वाशा, मुल्तान में पड़ती है गर्मी, मतलब 55 था, इतनी गर्मी थी 55 डिग्री सेंटीग्रेड। लोग वहां के लोग हमें बोल रहे क्यों आ गए, कि यहाँ पे क्यों आ गए। मैं और अली भाई चले गए शो करने, वो उस गर्मी में ही आम बनते हैं, मतलब वो जो पकते हैं वो मुल्तान के मशहूर आम जो है चौसे, वो उसी गर्मी की वजह से अच्छे हैं वो। अब हम गए वहाँ पे, अब हमारा शो था, हमने शो वो कर लिया। वो गर्मी के रात में भी ना एक लू सी चल रही है, तपिश हो रही है, और हम वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स और वो सब है वो उनको कह रहे हैं कि यार हमें चाय पीनी है, और वो ना हमें ऐसी गंदी नजरों से देख रहे हैं कि कुछ ठंडा पिएंगे, लस्सी पिएंगे, क्या लस्सी पी लो, ये 10,000 चीजें हैं, कोल्ड ड्रिंक पी लो, चाय। सड़ी भुसल्ली गर्मी में रोड के किनारे एक होटल मिला जिसपे टोटल फकत मैं और अली भाई और एक हमारे साथ 2 दोस्त और हम बैठे हुए चाय पी रहे और पसीनों में बह रहे हैं। अच्छा, मगर मजा आया था। मुल्तानी हलवा खाया था हमने और ये सब चीजें हुई थी। मुल्तानी हलवा कैसा यार, हमें उन लोगों के लोकल लड़के हमारे पास मौजूद थे, फिर उन्होंने अंदर वाला बिल्कुल जो जेन्युइन जापानी, बिल्कुल वो वाला नहीं जो ट्रेन स्टेशन पे मिल रहा है ना, वो जो सभी वो हैदराबाद से मिल जाए। हैदराबाद की कौन सी रबड़ी है वो, एक रबड़ी भी है। शिकारपुर का अचार जो है आपको यहाँ लियाकताबाद से मिल जाएगा। मगर लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हमारा जो शो है इसके अंदर आप जानते हैं कि कुछ रस्मी चीजें होती हैं जो कि हम करते हैं। असल में तो हम इन सब कचरा बातों के लिए आते हैं, जो बात है हक बात है। तो भाई ज़ैदी कुर्बानी का माहौल भी लगा हुआ है, जानवर गिर रहे हैं, जानवर उतरना शुरू हो चुके हैं, मंडियां ओपन हो गई हैं, मंडियां बिल्कुल अपने जोबन पे पहुंच चुकी हैं। अभी मंडी का कहते हैं अली भाई, मंडी गिर रही है, मंडी उठ रही है, ये कोई खातून है क्या? गिर गई, अरे खड़ी हो गई, अरे नहीं ऐसी बात ना। ये क्या है, ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है। मंडी एक ही जगह जमी रहती है। वो बंदा जो आया भाई रहीम या खान से, वो नहीं गिरने देता मंडी। जानवर हर साल पिछले साल से ऊपर ही मिलते हैं। मैं मंडी गया अभी, बीच में मेरा चक्कर लगा आपका, वहां पे एक लड़का मुझे क्या कह रहा है, सर जी आपको एक मजे की बात बताऊं। मैंने कहा हाँ। वो नहीं होते वो लड़के जिनको मंडी, वो व्यापारी ही था पर वो लोकल व्यापारी था, मतलब या उन्होंने जानवर इन्वेस्टमेंट की हुई थी। अच्छा। तो वो कह रहे आपको एक बात बताऊं, अगर ये जो हमारा प्लॉट है उस प्लॉट पे भी किसी ने जानवर सस्ता बेच दिया ना, तो हमारा पूरा ये जो हिस्सा है ना प्लॉट का, ये सब नुकसान है। मैंने कहा क्यों? कह रहे फिर हमें भी सस्ता बेचना पड़ जाएगा। यार यानी कि इनको ये भी चेक रखना है कि अगले प्लॉट में क्या हो रहा है। मैं कहा ये कैसी बात कर दी तुमने? कह रहा नहीं यार ऐसे ही है। वो कुल अकल बने हुए थे, वो सब बता रहे। मुझे कह रहे एक टिप भी दी उन्होंने, क्या? जानवर लेने जा रहे हो ना, हाँ, तो जो पसंद आया वो नहीं खड़ा करना। मैंने कहा क्यों? उसके बराबर वाला पूछना, और फिर बेजारियत के साथ इस पे बात शुरू कर दी। ये तो एक जनरल उसूल है। ये तो आप आशियाना शॉपिंग मॉल भी अगर आप जा रहे हैं तो भी आपको वहां पे यही करना है। जो चीज आपको समझ में आ चुकी है आपने उस कपड़े को पीछे फेंक देना है और एक बेकार कपड़े को उठा के उसके ऊपर चलो यार फिर वो ही दे दो, ये कितने का दोगे, इस टाइप का करना है। मतलब देखना है कि दूसरा प्रोडक्ट क्या है। तो इसी प्रोडक्ट के ऊपर जब हम आई गए हैं, बहुत प्यार, बहुत क्या ऐसा प्यार से आए हैं, तो क्यों ना अपनी एक मंगवाई जाए, जिसका हमारा पहला सेगमेंट जिसका नाम है अंधी बाल्टी। ऐसी बाल्टी जो कि अंधी है, मुझे तक यार मतलब कि आगों वाली बाल्टियां कहाँ पे? अच्छा, कुछ लोग हैं यहाँ पे कैमरे के पीछे जो इस टाइम पे भी चश्मा लगा के बैठे हुए, वो कह रहे इन्फेक्शन हुआ इस टाइप की बातें कर रहे हैं। लेकिन बाल्टी ले आओ बेटा, बाल्टी आ जानी चाहिए। ब्लाइंड बास्केट, हमारे ब्लाइंड बास्केट बिल्कुल बहुत बाल है, दिल मैला सा होता जा रहा है। इतने बाल रखे हैं, निकालने जाती बालों को साइड पे करके कुछ निकालना। पहले बाल सब है, लेकिन इसको अभी रख दो। इसको देख के गर्मी चढ़ रही है अली भाई, गर्मी चढ़ रही है। इसको काटेंगे यहाँ से, डायरेक्ट निकालेगा। सही है यार अली भाई, बहुत चीजें रखी हुई हैं। हाँ, बालों से भरी हुई चीजें रखी हुई हैं। बालों को पहले जो है ना ये आइटम मैं निकालना चाहूंगा। ये क्या चीज है? मैं इसको खोल के दिखाता हूँ अली भाई। ये इसके आपने रील्स देखी इसकी अली भाई? कमाल रील्स। लोगों ने ये इसके 100 लगाते हैं, गाड़ियों के नीचे रख के वो एक गाड़ी चलाते हुए लेके जाते हैं। और वो अच्छा, ये ट्रेनिंग का भी तो हिस्सा है। आपने देखा कुछ फौजियों को ट्रेनिंग कराई जा रही होती है, उनके मुंह पे लगा के पुछ करके दबाया था। ये
हंसना नहीं है। अच्छा, ये आप तो ट्रेनिंग करें आप अली भाई। अगर मैं यूं का हो गया तो बस मैं हार गया। अच्छा, मतलब ऐसे ही रहना है। बिल्कुल यही है। मगर यार ये एक कामयाब चीज है। अच्छा ये डक है या चिकन है? ये चिकन है, ये चिकन है, खड़ी हुई चिकन है, खड़ी हुई चिकन है जिसने अपने कपड़े उतारे हुए। अच्छा, ये इसने अपने कपड़े उतारे हुए और ये अपनी रॉ हालत के अंदर मौजूद है। जैदी इस वक्त जिंदा है? जिंदा नहीं है पर जिस्म से आवाज आ रही है। आवाज आ रही, मोटर चल रही है, आवाज है। आप इनके ऊपर बैठोगे ना इस मुर्गी के ऊपर तो इसमें से एक आवाज आएगी। ये पंजे इसके घूमे हुए हैं, खड़ी हुई है ना। ये आप कह रहे हैं फौजी ट्रेनिंग में इस्तेमाल की जाती है। ये खुद भी फौजी ही लग रही है जिस तरह ये खड़ी है ना, स्ट्रेटजीज में है ये बिल्कुल इस वक्त परेड में उधर नहीं है, सलामी के दस्ते के सामने से गुजर रही है। भाई को देख रही है कि रात में इन्होंने चश्मा क्यों लगाया भाई, ये वो उन्हीं की तरफ इनका मुंह है। यार लेकिन अली भाई ये बच्चे इससे बड़े बच्चे इससे बहुत मुतासिर हो रहे हैं और आपके दिमाग की नस बन चुके हैं। आप सो रहे हैं, उठ रहे हैं, एक दूसरे के मुंह के ऊपर ये कर रहे हैं। मगर ये एक शुगल वाला आइटम है। शुगल वाला आइटम अली भाई मुझे लग रहा है ये लाए माँ बाप शौक से हैं और फिर इससे नफरत करना शुरू कर देते हैं कि यार बच्चे थोड़ी देर को तो बहुत खुश होते हैं। मगर यदि आप ये प्रोडक्ट अगर आपको समझ में आए तो आप ले सकते हैं क्योंकि ये अवेलेबल है बाईपास की ऐप के ऊपर। और आपने ये बता दें कि यार टूटा नहीं है, आपने इसको खोला है, ये खोला गया है, ये वापस फिट भी हो जाता है। और बच्चे से क्या कर रहे हैं, पानी भर रहे हैं, नल से पानी भर रहे हैं बच्चे और फिर कुल्लियां करवा रहे हैं इस चिकन से, इसी मुंह से पानी निकलेगा। लेकिन यार ये अली भाई ये जो प्रोडक्ट पहली मुर्गी होगी जो मुंह पानी उल्लियां करती है और देखो उल्टी भी हो जाती है, ऐसी गर्दन घूम जाती है। और इसको बनाने वाले का नाम है रियल होलसेल। आप रियल होलसेल, बहुत कामयाब नाम, बहुत बड़ा नाम, रियल होलसेल। आप इनको सर्च कर सकते हैं बाईपास की ऐप के ऊपर, ये आपके पास मौजूद होनी चाहिए। और भैया जैदी इन्हीं तमाम तर दिलचस्प बातों के साथ अब वक्त हो जाता है हमारे। इसकी मुंह में छोटी उंगली दे दी है। क्या कर दी? ताकि ये आवाज ना आ पाए ना, मुर्गी के मुंह में अपनी छोटी उंगली डाली हुई है ताकि जो है ना ये बोल ना पाए और उसकी इतनी जोर से डाली कि उसकी गर्दन ही निकल गई। आप समझ रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं। अच्छा है ये जब भी आप मुंह में कोई उंगलियां वगैरह डाल ले हो अगलों की गर्दन असल में इसकी कह रहा है कि मुर्गी की ना चिकन पीस फंस गया था एक ना मुंह में। ठीक है, इसको देखते हैं मुर्गी को क्या हुआ है। ब्रेक पे जाएंगे, यूं गए यूं आए, देखते रहिए बाईपास टीवी। हम यहीं पे क्या हुआ इसमें, लो ना लो देखते लो। वापस आ चुके हैं हम आपके अपने शो में जिसका नाम है लो ना लो देख तो लो। मेरा नाम अली अब्दुल्ला और आपका नाम है? मेरा नाम अम्मार ज़ैदी कर लेते हैं। अभी एक घंटा पहले कंटिन्यूटी का मसला आ जाएगा ना, पहले वाला सेगमेंट हमने अम्मार ज़ैदी के नाम से कर लिया, वरना अभी जो है ना चेंज कर सकते थे। चलो अपने शो में बदलेंगे। चलो यार अली भाई अब जो है ना अब हम वापस आ चुके हैं। हमने कामयाब बत्तख नहीं चिकन मुर्गी को हमने दिखाया, पीली मुर्गी। अच्छा ये भी तो है जॉन्डिस हुआ है। हाँ जॉन्डिस हुआ है। बेसन लगा के आई थी, बेसन लगा के आई थी। कह रहे खुराक में बेसन ज्यादा दे रहे तो जो है ना फार्मी मुर्गी थी। अच्छा आपको क्या पसंद है, मुर्गी या मुर्गे खाने में? वैसे जब आप इस जानवर को देखते हो, इस जानवर यार अली भाई मुर्गी ज्यादा समझ में आती है क्योंकि वो खूबसूरत एक तो होती है, दूसरा उसमें वो लेडीज है, तीसरी बात ये कि अंडे दे रही है ना यार। मैं अंडे पसंद है असल में मुझे। अंडे तो कबूतर भी दे रहा है जैदी, मतलब लेकिन वो खा नहीं रहे ना। अच्छा, और बहुत बारीक अंडे दे रहा है कबूतर तो। शुतुरमुर्ग भी अंडे दे रहा है और कुछ लोगों ने जैदी इस बकरीद पे शुतुरमुर्ग उतारे हैं। अच्छा शुतुरमुर्ग की भी कुर्बानी जो है बकरे टाइप की हो रही है, मतलब इसी स्केल पे वो एक्सेप्टेबल है? मुझे पहली बार पता चला ये बात। यार मुझे एक बात भी समझ में नहीं आ रही कि जो आदमी शुतुरमुर्ग ला रहा है, हाँ, कसाई जो है एक तो रेट है भाई गाय कटने का रेट है, हाँ, एक कटने का है बकरे कटने का। ये किस कैटेगरी में मतलब लाए कर रहे हैं? ये को गिरा कैसे रहे? अच्छा जहाँ भी शुतुरमुर्ग आ रहे हैं मुझे लग रहा है कि जफर अब्बास भी आ रहे हैं। हालांकि बिला वजह की बात हो चुकी है कि उनकी शुतुरमुर्ग जफर भाई के अलावा भी तो जिंदगी जी रहा है। हाँ, कोई और बंदा भी तो खरीद सकता है। नहीं अब वो एसोसिएट हो गए ना, अलायंस है। हाँ, वो नहीं होता क्या कहते हैं ये बाईपास एक्स अली अब्दुल्ला एक्स अम्मार ज़ैदी इस टाइप का सा हो गया, कॉम्बिनेशन सा बन गया। हालांकि है नहीं, कुलैब है, ये कुलैब है, नहीं हुआ नहीं है कुलैब। मगर भाई मैंने देखा है, अब पता नहीं उसकी ज़्यादा क्या रेट होगा शुतुरमुर्ग। मैं तो कटने के रेट के बारे में सोच रहा हूँ कि यार इनके कटाई के क्या रेट होगा। मिसाल अगर जैसे ऐसा होता है ना कि अगर 15,000 रुपए की गाय कट रही तो बकरा 5,000 रुपए का कटता होगा।
6,000 7,000 का यहाँ ऐसा कुछ, मतलब अगर आधे का लगा लो, एक बात सी कर ले, एक बात सी अगर 10,000 की गाय कट रही है तो 5,000 का बकरा कट रहा है, ये रेट है। ये हो गया। शुतुरमुर्ग कहाँ कट रहा है? 6,000 7,000। मुझे लगा बिला वजह के अंदर इसके रेट बढ़े हुए, क्योंकि जो बंदा शुतुरमुर्ग लेके आया है वो पैसे वाला तो है, इस बुनियाद पे उससे ज्यादा लिया जा रहा है, ज्यादा लिया जा रहा है। और अच्छा, इसके में कितने इसमें हिस्सा होता होगा, एक सोलो बकरे की तरह कट रही है। बेसिकली तो मुर्गी कैटेगरी में आएगा ना शुतुरमुर्ग, बड़ी मुर्गी, क्या कहते हो आप? 2 टांगे ना, 2 टांगे, बट लेकिन जानवर बड़ा है, वो जानवर बड़ा है, कुर्बानी हो रही है। नहीं कुर्बानी तो हो रही है, मैं कैटेगरी के मतलब इसकी वैसा तो नहीं खाल उतारने वाला सिस्टम होगा कि यूं खोलेंगे खुल जाएगा, सीने से खोल लेंगे उसकी खाल और वो पड़क करके कमीज चेस्ट का पीस बोनलेस निकाल दियो, इस टाइप की जो वो बात कर रहा है ना, उससे कसाई से। उस बकरे की तरह नहीं है कि वो पूरी यूं करके खा लो। नहीं, अबे बकरे की खाल आपने देखा है? मैं आपको अपने वहाँ का वाकया बताता हूँ। एक मैं मुल्क गया था, हाँ, और वहाँ पे अली भाई बकरे के ना, उन्होंने वहाँ पे हमने बकरे की वो करवाई अपना कटाई नहीं वो बकरा काटा उन्होंने। अच्छा, बकरा काटने के बाद एक तो बकरा काट दिया, उसके बाद उन्होंने ना बकरी की खाल जो उतारनी थी, ऐसे कामयाब तरीके से खाल उतारी उन्होंने ना। बकरे के ना बिल्कुल पैरों की साइड पे एक हल्की सी खाल पे एक लगाया चीरा, हाँ, और वहां पे ना एयर पाइप डाल दिया, और ना वो एयर का प्रेशर खोल दिया। एयर का प्रेशर खोला ना तो वो बकरा पूरा ऐसे ना पूरी कुप्पा हो गया, गुब्बारा जैसे ही पूरा अपने वो जोबन पे पहुंचा ना उसका गुब्बारा, एक आदमी ने छुरे से पूरा जमीन मतलब ऐसे ना बड़ा सा कट मारा, वो खाल ट्र करके अलग हो गई। सेकंडों का गेम था। अच्छा, हमारे यहाँ एक आए थे कसाई, उनके बाद ये मशहूर था कि कपड़े उतार को कहते थे मैं कपड़े बहुत अच्छे उतारता हूँ, तो बकरे के अच्छा मैं समझा वो जानवर कट रहा है और वो अपने ना बटन खोलने पे लगे हुए हैं यार। नहीं, आखिर में जोक यही था उनका। अच्छा, उनका जो बात ये थी कि सोचो कि जब बकरे कितने अच्छे उतारते हो तो अपने कितने अच्छे उतारते हो। ये बातें तो हमें नहीं पता होंगी। हाँ, तो मगर लेकिन उनका ये था कि वो जितना मावा गुटका खाए थे लोग उनको बोल लेते उतारना नहीं, कि आप जिस तरह है वैसी रहे। ये एक बात थी। मैं एक बात डाल दूं बात। अली भाई, हम लोग जो है इस पॉइंट पे आ चुके हैं जी कि अब हमें अपने सेगमेंट नंबर 2 की तरफ जाना चाहिए, जिसका नाम है बेचो तो जाने। असल में माशाल्लाह इतने दिनों बाद आते हैं कि ये सब चीजें भी याद करनी पड़ती हैं। पहला दफा जब बोल रहे होते हाँ ये था बेचो तो जाने। बेचो तो जाने में क्या होता है अली भाई, ये तो हमें याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आवाम को भी अब पता चल चुका है कि बेचो तो जाने में आप एक आइटम हमें देते हैं कि बादशाह ये बेच के दिखाओ, मुझे ये खरीदना है। अब मैं आपको एक आइटम देता हूँ कि आप कहते हो यार ये बेच के दिखाओ, मुझे ये खरीदना है। तो आज आप दे रहे हैं या मैं दे रहा हूँ, क्या करा जाएगा? मैं आपके लिए भी एक आइटम लाया हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप भी अपने पीछे से कुछ निकाल लो। मैं तो ऐसी चीज निकालूंगा अपने पीछे से, आप कहोगे कि यार बकरा ईद पे तो पहले ही काट लेते अगर आप कुर्बानी कर रहे होते। क्या ही निकाल लिया यार? मैं आपके लिए निकाल रहा हूँ बाल। अरे कहाँ से निकाल लियो ये बाल? ये बहुत सारे इतने सारे पूरे मतलब 3-4 साल से नहीं कटे हुए थे ये, तभी इतने बड़े हो गए ना ये। असल में जब पीछे ये हाल है तो आगे क्या होगा? एक बात सी थी यार, असल में ये बहुत लंबे बाल है अली भाई, इतने लंबे बाल अच्छा, बेसिकली विग्स हैं। ये विग्स हैं और ये एक्सटेंशन भी कहा जा सकता है इनको, काफी लोग एक्सटेंशन की दुनिया में भी इसको कहते हैं। और ये मैं आपके लिए इसलिए लाया हूँ कि मैंने कहा ये जो है आप मुझे बेचो तो जाने, क्योंकि मैं आजकल आप उम्र से आए माशाल्लाह। तो अली भाई ये ब्राउन में आ जाओ, आप ब्राउन ज्यादा आप। मैं बिल्कुल दोनों को उठा के देखना चाहूंगा कि यार इसमें इस वक्त ख्वाहिश क्या है। जल्दी से देखिए, ये वो बाल है, इंसान जैसी जैसी उसकी उम्र बढ़ती जाती है उसके सर पे बाल कम होना शुरू हो जाते हैं। आप अपने आप को थोड़ा बालों में देखना भी चाहते हैं, ठीक है? जिस तरह एक जमाने में लोग चाहते थे कि उनके बाल आपके तो माशाल्लाह बाल लंबे हैं। हाँ, मैं वही तो दे रहा हूँ, अपने ही तो लंबे बाल दे रहा हूँ। आपकी कहाँ कटवा दिए मैंने, कटवा दिए। ठीक है, जैसे भाई कहूँगा कि ये रख लो आप। सही, ये इतने काले जट बाल, इतने काले बाल आए नहीं है और अच्छा ये बाकायदा कंगा भी लगा कंगा है ताकि ये यहाँ पे फंसाएंगे आप अली भाई। और ये जोड़ो पीछे गर्दन को एकदम से देना है। नहीं अली भाई, बिल्कुल आपने स्विमिंग पूल से जो ये खातून का नहीं आता है वो जो यूं करके ये आप समझ लो, हाथ पकड़ लो मेरा, कलाबाजी मत खा जाना, कलाबाजी नहीं खा लेना। अब आप देखना ये, हेलो, ओ माय गॉड, आलिया, देखो तो अली से आलिया
मुंह में चलेगा, मुंह में। आपको पता चला अली भाई बड़े बाल रखने के अल्लाह बहुत बड़ी कॉस्ट है भाई, बहुत। ये सोचो, ये हम जो ये बड़े बाल रखे हुए हैं, कैसे रखे हुए भाई? अरे यार अली भाई आप बिल्कुल वो लग रहे हो, पता है, बॉब मार्ले टाइप के आदमी आप ना, कुछ आए हो एकदम से, आपने लुक दिया अपना। आप बड़े बाल करो यार अली भाई। जैसे बहुत ऐसा लग रहा है, मैं वो आईने में देखा था अपने आप को। हाँ, एजेंसी का बंदा नहीं होता जो जबरदस्ती बैठा हुआ होता है मिलेनियम मॉल के सामने कि यार इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए, वो भी यही पहना हुआ है, वो भी इस टाइप की चीज पहना हुआ है। उसके इतने बड़े है नहीं, मगर जैदी मैं शायद पहनने में इंसाफ नहीं कर पाया, सीधी सी बात ये। मगर मैं आपको पहनाऊं एक दफा, अगर आप बोलो तो मैं आपके, अगर हम इसको ऐसे निकाल के इसको डायरेक्टली अगर हम इसको पहनाएं, देखें ये नाजरीन हाजरीन, हमारे पास आज है मौजूद बहुत लंबे बाल आपके सामने। इनको आपने पहले देखा और अब आप इनको देखेंगे दोबारा। ये है हमारी आलिया। ओ माय गॉड, यहाँ से हम थोड़ा यूं कर लेंगे। और ये अली भाई, ये अच्छा इनमें बाल पीछे इतने छोटे में रह गए हैं कि वो ना, जैदी मैं गंजी औरत में लग रहा हूँ जिसकी जो वैक्सिंग नहीं करवाई हुई, जिसने ये देखिए। और आप अली भाई दिखाओ, ओ माय गॉड अली ये शेव क्यों नहीं करवाते हो तुम यार? जब से मेरे शौहर का इंतकाल हुआ है ना, मैंने अपने केस करना छोड़ दिया। वही थे जिनके लिए मैं सजती थी, संवरती थी, अपनी मूछें और दाढ़ी काटती थी। अब कोई है ही नहीं जिसको मैं अपना प्यार दे सकूं। मैं हूं ना तुम्हारे साथ अली। क्या आपको मेरा प्यार चाहिए? आजा फिर। नहीं एक जगह प्यार बदल गया, कैसा रहा? मजा आ रहा है? आजो। आप कंधे में रख लिया, ऐसे रख लिया। हाँ भाई व्यापारी बन गए ना एक सुबह से। तू तीसरा है, ऐसे ही गिर रहा हूँ मैं बंदे। मगर आप समझ सकते हो इससे बहुत शुगल लगाया जा सकता है, इससे बेतहाशा शुगल लगाया जा सकता है। ये है वो बाल जिनके साथ आप भाई खेल सकते हो। अच्छा, इनका कंगा वंगा भी होगा ना, तो ये अभी और ज्यादा निखर के आएंगे। इनका शैम्पू भी करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। इनको बिल्कुल धोना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। पता नहीं किसके बाल हैं, ये क्या बाल है। तो चलिए भाई, ऐसे बालों को धो धागे इस्तेमाल करना है। बहुत सारी खवातीन जो बड़ी उम्र में गंजी होने शुरू हो जाती हैं, ये मसला, ये लेजेंड जैसे लौंडे गंजे नहीं हो रहे, ये लेडीज का तो मसला है बाबा। और असल में मेडिकेशंस वगैरह इसमें बड़ी चीजें इन्वॉल्व होती है। कराची का पानी खा रहा है भाई, सिंपल सादी बात करूंगा, बोरिंग का पानी आ रहा है, ठीक है, वहां से चल रहा है, उसमें लोग पता नहीं क्या क्या थूक रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, आप घर पे नहा रहे हो उससे, तो वो आपके बाल कटेंगे ना भाई, सीधी सी बात है। और जब बाल उसके पास यार अभी हमारे पास ऑप्शन पड़ा हुआ है, तो फिर हमें क्यों टेंशन लेनी है इस चीज की? पकड़ना बाल, आज ये मजबूत बाल, ऐसे ऐड में भी अक्सर लिखा है कि मजबूत बाल। एक गाड़ी को दूसरी गाड़ी के साथ बांध के खींचा जा सकता है, बाइक स्ट्रेट टो की जा सकती है। आप बाइक पे आके उन्हें ये फेंके, हाँ पकड़ लिया आपने, और कितना बेवकूफ बना सकते हो कि सोचो आप दरवाजे के पास यूं लेके खड़े हुए और आपके बाल यूं निकले हुए। आप देखते कितना लौंडा आएगा, रिक्शे में बैठे हुए, रिक्शे में यूं करके, आपका मुंह अंदर है और लोग बाल उड़ते हुए देख रहे हैं। और आप जो अस्सलाम वालेकुम। अरे इस तरह की एक रील भी बड़ी चली थी, वो देखा है आपने? वो जो पैर पे नेल पॉलिश लगा के वो यूं रख देते और ना कैमरा खोल के बैठ जाते। पूरा कराची झांक के जा रहा है रिक्शे में। यार ये क्या हो गया तुम लोगों को, लड़कों क्या कर रहे हो ये तुम लोग? यार किस टाइप की हरकतें कर रहे हो? तो ये था हमारा अली भाई एसके ट्रेडर्स जो इस किस्म के कामों में एक बहुत महारत बालों की दुकान एसके ट्रेडर्स बाईपास की ऐप के ऊपर आपको जाना है, एसके ट्रेडर्स को सर्च करना है और आपको उनके बाल मिल जाएंगे। जिस भी कलर में चाहे, काले सफेद नीले पीले हरे गुलाबी। अच्छा एक कैप सी भी है इनमें, टोपी है भाई, पैसे रख सकते हैं आप। हाँ अली भाई ये कितने मजे की बात कही है कि आपने अपने जो 5,000 का नोट है उसमें विग में लगा के रखा हुआ है। बेहतरीन, बिल्कुल। बहरहाल ज़ैदी एक ब्रेक पे जाने का वक्त हुआ जाता है, ब्रेक पे जाएंगे, फिर हम दोनों ये पहनेंगे और हम वापस आएंगे। आप कहीं मत जाइएगा, ये शुगल मेला चल रहा है, चलता रहेगा, यूं का यूं है। ना तू आएगी मगर लेडीज एंड जेंटलमैन, हम आ चुके हैं वापस, वी आर बैक और हमारा शो चल रहा है जिसका नाम है लो न लो देख तो लो। मेरा नाम है अली अब्दुल्ला, मेरे साथ मौजूद है मार ज़ैदी। शो ऑलमोस्ट अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, बाल हम हाथों में लेके बैठे हुए हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं अभी भी गंजा हुआ हूँ और बाकी के बाल जो हैं उनसे हमने विग्स बना लिए हैं, मगर ये एसके ट्रेडर्स की हैं
और उनके पास मैं कल ऐसे ही वापस हो जाती हैं, आपको पता है? अच्छा, ये इनके पास जाएंगी तो फिर ये कोई खरीदेगा उनसे? ये कोई खरीदेगा, वो क्या सर होगा जिस सर जो ये पहनेगा। यार अली भाई, लेकिन एक बात है, ये जितना माशाल्लाह रवा काम हुआ है। शाइन हुआ है, बाल असली है ये। मैं बाल को देख रहा हूँ, बाल असली है ये किसी ने बाल बेचा है या तो। हाँ हाँ, नहीं ये पता है बनते भी हैं, पता है? ये बनते हैं? हाँ, ये बाकायदा हर चीज बन रही है बाबा। यार लग नहीं रहा आपको असली बाल? नहीं, आपने वो सिलिकॉन डॉल्स देखी हैं? खत्म हो गई बात, बस खत्म हो गया। जो रोबोट्स वगैरह बन रहे हैं, हाँ रोबोट्स वगैरह बहुत ऐसे रियलिस्टिक बन रहे हैं। बंदा कह रहा है कि यार इनसे ही शादी कर लेते हैं। तो इसी बात पे मेरे ख्याल से अली भाई आगे बढ़ते हैं। बात ही मार दी ना तकरीबन। बात तो आपने मारी दी अली भाई, जब से आप गुड़िया लाए मार्केट में। एकदम गुड़िया के बाल खाने के लिए भी तो लाते थे एक दफा, याद है? वो मतलब कहा कैंडी मैं आज पहली बार आपसे सुन रहा हूँ उसको कैंडी फ्लॉक्स कहा जाता है। फ्लॉक्स नहीं, फ्लॉस कहते, कैंडी फ्लॉक्स कहते थे, कुछ इसी तरह का कुछ ऐसा कुछ नाम पीछे से आपको बता ही दिया जाएगा कि उनको भी नहीं पता। कैंडी समथिंग कहते हैं, कॉटन कैंडी भी कहा जाता है, कॉटन कैंडी भी कहा जाता है, कैंडी फ्लॉस मैंने सुना है, खैर पता नहीं, कुछ होगा खैर। मगर वो गुड़िया के बाल हैं असल में, वो असल में गुड़िया के बाल हैं यार, गुड़िया के बाल है। पूरा टाइम हमें बारबी के बाल कह के बेचा गया है कि आप बारबी के बाल खा रहे हो। अच्छा, आपके फिर भी बारबी बोल लेते थे, हमारे उसको गुड़िया ही बोलते थे। गुड़िया और उस घर में जिसमें गुड़िया फुप्पो भी रहती थी। गुड़िया फुप्पो, और गुड़िया फुप्पो के बाल मेहंदी लगे हुए वाले थे, बिल्कुल जीरो से वो मेहंदी लगवा रही थी, इतने लाल हो चुकी थी कि उनका नाम गुड़िया से लाल गुड़िया हो गया था। लालो लाल, मलिर के लाल, मलिर के लाल, मलिर के लाल। यानी इन्हीं तमाम बातों के साथ मैं आपको एक इंतहाई कामयाब प्रोडक्ट देना चाहूँगा। ये प्रोडक्ट आपने देखी भी है, आपने बच्चों से छीन के फेंकी भी होगी। ये मैं मुतासिरीन में से आपने कहने का मतलब कि मैं इस प्रोडक्ट का मुतासिर रह चुका हूं। बिल्कुल ऐसी है। कोई ऐसा इवेंट नहीं होता, कोई ऐसी तकरीब नहीं आती जिसके अंदर बच्चों के हाथ में ये हथियार नहीं होता। और ये जो हथियार है, ये डेंजरस हथियार है अली भाई। ये आप बेचो तो जान, इसको बेचो ना आप। इसके फायदे बताने, इसके 3 फायदे बता दीजिएगा। इसके 3 फायदे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे सर में लगना शुरू अभी से हो गई है इसके फायदे। अच्छा, बाकायदा आप पीटी सर की तरह गले में पहनोगे। सीधे खड़े हो जाए अली, सीधे खड़े हो, सीधे बोला आपको मैंने, समझ नहीं आ रही। अच्छा बात ये अली भाई, कराची का जिस तरह का ट्रैफिक हो चुका है, ठीक है, आपका यूनिवर्सिटी रोड से आना जाना भी है मेरा भाई डेली का है। और अब मैंने आपकी गाड़ी का हॉर्न सुना है, उसमें वो बात नहीं जो बात इसमें है। तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप गाड़ी ऐसे चला रहे ना कि आपने ये, अच्छा अगर आप ये काम बाइक पे करो ज्यादा मजे का होगा। बाइक पे तो ये काम दिमागी फाड़ देगा अगले का। और लेकिन मसला ये, बाइक पे पिटने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके। ठीक है, बाइक पे निकलने के चांसेस ज्यादा। देखो स्नैचर भी जो आता है, मोबाइल जो लेके जाता है वो भी बाइक पे लेके जाता है। अच्छा, स्नैचर इस दफा जो आ रहा है ना वो ये लेके जा रहा है आपसे। अच्छा हाँ। तो इतना अच्छा लगा ये आइटम उसको? नहीं, उसने कहा कि यार तू ये नहीं बजा यार, तू ये नहीं बजा यार प्लीज। मैंने, आपने देखा है वो मोहल्ले में हमने बच्चों को देखा कि जब वो ये बजा रहे होते थे तो एक दो ऐसे अंकल आते थे बेचारे, बच्चों को बजा रहे थे, चिल्ला रहे होते थे और बच्चे भाग जाते थे। अब मसला ये कि अंकल नहीं भाग सकते थे कि उनके पीछे जाए, और वो दूर जाके फिर बजा के अंकल की ना आंखों में आंखें देख के बजा रहे हैं। अब बच्चा जो है ना, और अंकल कह रहे भिन्न होगा क्या बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा था, क्या हो गया ऐसा, क्या अच्छा, ये इस बात का क्या मतलब है? ये इस जुमले को क्या कहते हैं? बगैर बिस्मिल्लाह वाले बच्चे, ये कौन से बच्चे? ये बात एक चल रही है मार्केट में कि यार ये जो इस टाइप की हरकतें कर रहे हैं ना बच्चे, ये है बगैर बिस्मिल्लाह वाले बच्चे। बताओ, समझ में नहीं आ रही है बात। मतलब कौन बगैर बिस्मिल्लाह वाला बच्चा क्या है? बगैर बिस्मिल्लाह वाला खाना तो मैंने समझ में आ गई, वो भी गलत। जबकि आप खाना जब खाते तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, फिर वो खाना सही होता है। तो इनका भी कुछ खाने रिलेटेड ही है बात। अच्छा, तो कब पढ़नी है बिस्मिल्लाह? हमारे कैमरे के पीछे एक भाई है, उन्होंने अपने दूसरे भाई को कह दिया ये वो है। अच्छा ये वो है ये वो है, ये वाली भाई। एक बैठा हुआ बच्चा सामने, एक हमारे पास ऐसा बच्चा, इससे पूछेंगे कि ये कहाँ नहीं पढ़ी, ऐसा क्या बात हो गई कि कहाँ नहीं पढ़ी गई। अच्छा अली भाई जी, ये एक और भी मुझे जो सबसे बड़ी अजियत है ना, वो ये जब वालिदैन घर में बच्चा जिद कर रहा है कि यार मुझे बाजा दिलाएं, वो बाजा दिला के उनको कह देते हैं जाओ बेटा जाओ नीचे खेल के आओ। ऐसे ही है, घर से वो ये मसला दूर कर देते हैं।
अब मसला बन गया हमारे लिए। ऐसे मार्केट में जो बच्चा वो आ गया है ना ये लेके, अब मसला हमारा है। हम कह रहे हैं यार ये बच्चे को भगाओ, और उनके घर वाले उनके पास शिकायत लेके जाओ, कहते तो क्या करेंगे बच्चे इस उम्र में, क्या करेंगे? बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि जब आप ऐसे किसी घर पे पहुंचते हैं उस घर से पहले शोर की आवाज बाहर आ रही होती है, मियां बीवी का फटना पहले ही चल रहा होता है। अब आप कह रहे हो एकदम से मैं इसमें अलाइन कैसे हो गया? हाँ, और आपको ना वो बना लिया ना, आप बताइए, आप बता दें, आप बताएं कि बच्चे संभालना किसका काम है, तरबियत कौन करेगा? माँ करेगी। मैं तो पूरा दिन ऑफिस में हूँ ना भाई, क्या आप बताएं, मैं तो पूरा दिन ऑफिस में हूँ। अगर ये देखिए ये मतलब मगर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये छोटी छोटी चीजें हैं, इवेंट्स को कलरफुल भी बनाती हैं। कलरफुल तो बना देती है अली भाई, बहुत शोर शराबा भी बना देती है, पेनफुल भी बना देती है। हमने असल में, मैंने लास्ट ईयर एक वीडियो भी बनाई थी 14 अगस्त पे, हमने मैनचेस्टर और बर्मिंघम का गेम उठा दिया था, पूरा बाजू की जंग लड़ गए यार ऐसे इंडिया वालों से हम लोग वहां पे लड़ाई हो रही थी बाजों पे, और पाकिस्तान से ऐसा बाजा एक्सपोर्ट होके पहुंच चुका था, पावर हॉर्न के पुलिस वाले खड़े हुए ना, वो कौन सी है उनकी बड़ी मशहूर पुलिस, क्या नाम है उसका? लंदन पुलिस की जो एक बड़ी मशहूर है, जो पाकिस्तान भी 1-2 दफा आ चुकी है, स्कॉटलैंड यार्ड खड़ी हुई है। अरे कहाँ कौन है ये लोग? उनके लिए तो ये काली पुलिस ही चाहिए अपनी वाली, जो डंडा लेके उनको, जो डंडा लेके वहां पे तमीज तहजीब से समझा रहे हैं, एक्सक्यूज मी ब्रदर नहीं करोगे। क्या बोला आपने? क्या व्हाट? पता होना चाहिए ये कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, ये आपका बच्चा किसी के लिए अजियत नहीं बना हुआ हो, और ये मिलेगा कहाँ से मिलेगा? ये किंग टॉयज रावलपिंडी से आ रहे हैं। ये होंडा 125 के ऊपर से उतार के वो आपको देंगे डायरेक्ट ये आला, ये इंस्ट्रूमेंट जो कि एक बहुत तहकीक के साथ बनाया गया है। साइंसदानों ने 100 साल इसके ऊपर रिसर्च की, उसके बाद ये आइटम तैयार हुआ है। आप ये हासिल कर सकते हैं किंग टॉयज रावलपिंडी से। यार छोटी वाली सीटी वो लग रही है जो टॉप ऑफ में से निकलती थी। बिल्कुल भाईजान, 3 बाजुओं की ताकत इसके अंदर मौजूद है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था हमारा आज का शो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने आज के हमारे शो को एंजॉय किया होगा। बाईपास की ऐप आप डाउनलोड कीजिए और तमाम चीज़ों को हासिल कीजिए। मुझे और अम्मार जैदी को दीजिए इजाजत। अच्छा, कितनी हटी ना अली भाई की, इस पूरे टाइम में ना हट चुकी है, जो मैं बीच बीच में बजा रहा था ना, ऐसा ही होगा आपको अगर आप खरीद लेंगे। मगर लेकिन जेंटलमैन, आपसे मिलते हैं अपने अगले एपिसोड के अंदर। अपना बहुत सा ख्याल रखें। जाते जाते मुझे और अम्मार जैदी को इजाजत दीजिए। हम जाते जाके करेंगे